बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो वही हुआ जो तय था, वही हुआ जो होना था, यानी शारजा में होने वाले 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होगा 7 सितंबर को। ये मार्का शारजा क्रिकेट स्टेडियम में होना है और दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में तीसरी मरतबा एक दूसरे के आमने सामने होंगी। एक बार पाकिस्तान जीता है, एक बार शारजा में अफगानिस्तान जीता है और अब जो जीतेगा वो टूर्नामेंट को जीत जाएगा। पाकिस्तान ने जिस तरह नाकामी से दो चार किया यूएई की टीम को, टूर्नामेंट में अपनी तीसरी कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी को लेकर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और आई थिंक मेरा ख्याल है कि इस कामयाबी के बाद टीम मैनेजमेंट की, पाकिस्तान टीम की आंखें जो है वो खुल जानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सजेशंस के तौर पर टीम मैनेजमेंट को लोग सोशल मीडिया पर क्रिकेट पंडित, क्रिकेट तज्जियाकार बताने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है और बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि सुफियान को, अबरार को साथ खेलना चाहिए क्योंकि जो पिच की कंडीशन है वो इस बात का तकाजा कर रही है। हालांकि इस बात से इत्तेफाक नहीं किया अबरार ने और उन्होंने कहा कि क्योंकि साइम भी खेल रहे हैं, कप्तान भी बॉल डाल लेते हैं, नवाज भी खेल रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में टीम मैनेजमेंट जो है वो लाइनअप में या तो कभी मुझे खिलाएगी या सुफियान को खिलाएगी, दोनों नहीं खेलेंगे। बट ऐसा है नहीं। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि इस बारे में आप सोचने की ज़रूरत है। हम अपनी बैटिंग को लेकर बात करें तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा ये खुशनसीब प्लेयर है नहीं। फ़खर जमान इवन बड़े तजुर्बेकार प्लेयर हैं, उन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली, 50 रन स्कोर किए उन्होंने आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बल्कि शायद उन्होंने पहली मरतबा 50 का हिंसा जो है वो क्रॉस किया अंडर द कैप्टनसी सलमान अली आगा, अंडर द कोचिंग माइक हैसन। उनसे इस बड़ी इनिंग की तवक्को की जा रही थी। लेकिन अगर आपने आखिरी ओवर में पाकिस्तान की बल्लेबाजी देखी है, जहां पाकिस्तान ने 3 ओवर में 50 प्लस रन स्कोर किए, 170 का प्लस का टारगेट यूएई के सामने रखा, वरना 118 रन थे, 5 आउट थे और 18 गेंदें बाकी थी। वहां से बहुत ज़्यादा चले जाते, 150 चले जाते, लेकिन वहाँ चौकों की बारिश हो गई, छक्कों की बारिश हो गई, नवाज के बल्ले ने भी रन उगले। बट मैंने जितना देखा आखिरी ओवर्स में फ़खर जमान को या तो टॉप पेज लग रहा था, 2 चौके उन्होंने बिल्कुल स्लो वन को जो है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया फाइन लेग के ऊपर चौके की शक्ल में। बट या तो इनर एज था या टॉप पेज लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थर्ड मैन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि लग गया। बात यह है कि भैया ये इनएक्सपीरियंस टीम थी, एसोसिएट कंट्री की टीम थी। बड़ी टीमें आपको ये स्पेस नहीं देंगी। बड़ी टीमें आपकी आधी टीम अंडर 100 आउट करने के बाद आपसे 170 नहीं खाएंगी। और वो गलती जो हमारे बैट्समैनों ने अफगानिस्तान के खिलाफ की, जो पे डिमांड कर रही थी रुक कर खेलने की, खराब बॉलों के इंतजार की, वो गलती शारजा में मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान यूएई ने की। एक्स फैक्टर तो थे अबरार, क्योंकि टूर्नामेंट में पहली मरतबा बॉल डाल रहे थे, और वसीम जिन्होंने थोड़ा सा मुश्किल का माहौल पैदा किया था हमारे लिए, वो अबरार को विकेट देकर चले गए। और फिर अबरार ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थे यूएई के बैट्समैनों के लिए। और जिस तरह वो उन्होंने एक फ्लिपर कह लूँ, गूगली कह लूँ, डिसीव किया बैट्समैन को, पिछले कदम पर वो बिल्कुल विकेटों के सामने बॉल को खाए और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। देखिए, मैं जो बात कर रहा था कि बड़े लकी प्लेयर हैं साइम अयूब, उनकी अहलियत सलाहियत पे कोई सवाल नहीं कर रहा। साहबजादा फरहान 6 मैचों में 3 50 हैं, बट ढूंढ रहे हैं अपनी फॉर्म को। फ़खर जमान वो लंबी इनिंग की तलाश में, उनको हौसला मिला होगा और 50 रन करने के बाद डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ होगा। कप्तान सलमान अली आगा को भी ये सोचना होगा, दूसरी बार बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, पहले मैच में 50 किए, एक मैच में रन आउट हो गए, बट एक बॉल आगे पड़ गया था पिछले मैच में शारजा में अगेंस्ट यूएई। देखिए, बैटिंग के मसाइल तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास ऑलराउंडर्स पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप वो नौबत ही क्यों आने दे रहे हैं। आप प्रॉपर 5 बॉलर के साथ खेलें, चौथा बॉलर आप रखें जो साइम भी हो सकते हैं, जो फ़हीम अशरफ भी हो सकते हैं, नवाज या फ़हीम अशरफ में से आप किसी को खिलाएं,
फिर कप्तान ने कल बॉल डाला, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन 4 आपके पास प्रॉपर बॉलर होने चाहिए। चले ये भी कह देते हैं कि वो तीसरा प्रॉपर बॉलर हो सकता है, फ़हीम अशरफ नहीं। फ़हीम अशरफ को आप एक ऑलराउंडर की हैसियत से ही कंसिडर करेंगे, 5वें बॉलर की हैसियत से आई डोंट थिंक सो आप फ़हीम अशरफ के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। फिर आप तो 3 बॉलर के साथ खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं 3 बॉलर के साथ? शाहीन, हारिस, कल के मैच में आपने सलमान मिर्जा को खिलाया, बट मोस्ट प्रोबेबली फाइनल में मैं हारिस को आता हुआ देख रहा हूँ। हारिस, शाहीन एंड सुफियान या फिर अबरार। अब बाकी जो 8 ओवर हैं आप चाह रहे हैं साइम अयूब, फ़हीम अशरफ और नवाज, ये 3 बॉलर जो हैं ये 8 ओवर का कोटा पूरा करें। देखिए 8 ओवर बहुत होते हैं, आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने कल करके दिखा दिया ना, 3 ओवर में 50 रन कर दिए। 96 वर्ल्ड कप मुझे याद आ गया, जहां बेंगलुरु में आकिब जावेद और वक्कार यूनुस के आखिरी 4 ओवर में जो पिटाई की थी अजय जडेजा और इंडियन बैट्समैनों ने, और उन्होंने जनाब ऑलमोस्ट 40-45 रन किए थे और वो मैच हमारे हाथ से निकल गया था। तो अब देखना है कि टीम मैनेजमेंट इस गलती से सीखती है या नहीं सीखती। बट एक और सजेशन आ रही है, वो ये है कि जनाब हारिस को ड्रॉप करके विकेट कीपिंग जो है वो साहबजादा फरहान से कराई जाए और एक बॉलर जो है वो ऐड किया जाए। देखिए एक्स फैक्टर हैं, साहबजादा फरहान को आपको नहीं शामिल करना चाहिए, वो विकेट कीपर नहीं है। हारिस को आप बिठा देंगे, आप खुशदिल को टीम में डाल लें, आप सुफियान को टीम में डाल लें, आई थिंक आपको पे करना पड़ सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फास्ट बॉलिंग पे तो शायद फरहान कर लेंगे विकेट कीपिंग, बट स्पिनर के ऊपर अगर उन्होंने एक स्टंप छोड़ा, अगर उन्होंने कैच छोड़ा, तो वो बहुत कॉस्टली हो सकता है। सवाल बिल्कुल ठीक है आपका यार, वो तो हारिस भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हारिस को आप सेफ हैंड कहेंगे विकेटों के पीछे, वो ऐसे विकेट कीपर ही खेल रहे हैं। ठीक है, उनका भी टाइम नहीं है, बट मुझे लगता है कि नहीं जी, आपको एशिया कप तक कोच नहीं सोचना चाहिए हारिस के बारे में। सोचेंगे कोई फायदा नहीं है। और वो जो बाहर से आवाज आ रही है, इसको लेकर आ जाओ, उसको लेकर आ जाओ, भैया अभी इन 2 टूर्नामेंट तक तो फाइनल में आ गए ना आप इस टूर्नामेंट के, और मुझे उम्मीद है, अल्लाह तबारक व तआला पर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह ट्राई सीरीज की ट्रॉफी आगा सलमान ही उठाएंगे। जो गलतियां आपने अफगानिस्तान के खिलाफ की, मुझे नहीं लगता कि वो होंगी, और मुझे लगता है कि साइम अयूब को सोचना पड़ेगा, साइम अयूब के साथ साहबजादा फरहान को लंबा जाना पड़ेगा। हसन नवाज के ऊपर भी अब एक अच्छी इनिंग ड्यू हो गई है। देखिए ये प्लेयर हैं, इनको मौका मिल रहा है, और अगर मौके से फायदा नहीं उठाएंगे तो बहुत ज्यादा एशिया कप तक जाएंगे। एशिया कप के बाद टीम में तब्दीली होगी, और ये नहीं है कि भाई जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, हो सकता है कोई नया प्लेयर आ जाए, और आना भी नया ही चाहिए। देखिए आपको अपनी बॉलिंग तो पूरी रखनी पड़ेगी, आपको 16 ओवर साउंड एंड सिक्योर करने पड़ेंगे। उसका फायदा ये है, देखें आप एक एंड से जो है ना, वो या तो नवाज से बॉलिंग करा लेंगे, या फ़हीम अशरफ से बॉलिंग करा लेंगे, या साइम से बॉलिंग करा लेंगे, लेकिन एक एंड आपका पैक रहेगा, एक एंड से आपका प्रॉपर बॉलर बॉल करेगा। अगर साइम, नवाज, फ़हीम अशरफ वो इस एंड से आपको ब्लॉक करते हैं, सामने वाले बैट्समैन को रन नहीं करना, आपका प्रॉपर बॉलर जो है वो विकेट ले जाएगा। देखिए श्योरिटी किसी बात की नहीं होती, हो सकता है कि आप 4 बॉलर के साथ खेलें, वो पिट जाए, लेकिन इंटेंशन वाज़ेह होनी चाहिए, इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए जो इस बात को डिमांड कर रही है। क्योंकि देखें लंबा स्कोर आप चेस करने जाएंगे तो ये बैटिंग लाइनअप कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, तो बिला वजह बोझ रखने की क्या जरूरत है। माइंड क्लियर होना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए कि सामने वाली टीम को कम से कम स्कोर पर आप स्टिक करें। टॉस आपके हाथ में नहीं है, टॉस जीते हैं ठीक है, बल्लेबाजी के लिए जाएं, हारें तो अपने बॉलर्स को टास्क दें। क्या 16 ओवर आपके साउंड एंड सिक्योर 96 बॉल्स। अब देखें सुफियान लास्ट 2 मैचों में उनकी कुटाई हो गई, हारिस रऊफ उन्होंने 4था ओवर नहीं डाला, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 2 ओवर में 24 खा गए नवाज। प्रॉपर बॉलर, जब प्रॉपर बॉलर पिटेगा तो फिर पार्ट टाइमर कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करेगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। आई थिंक कि हमारी टीम मैनेजमेंट इस चीज को अंडरस्टैंड करे। इस टीम को जरूरत है अबरार और सुफियान के साथ एक साथ जाने की, और ये शुरुआत जो है वो ट्राई सीरीज के फाइनल से होनी चाहिए, क्योंकि ट्राई सीरीज का जो फाइनल है अगर पाकिस्तान जीता तो डेफिनेटली एशिया कप में हौसला, अज़्म
कुछ डिफरेंट होगा। पैगाम देंगे आप इंटरनेशनल क्रिकेट को, एशियन टीमों को, हम आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के साथ जो आपका मैच है वो इवन स्टीवन मैच है, नो डाउट। इंडिया के पास एक्सपीरियंस है, इंडिया के पास बैटिंग बॉलिंग में अच्छे नाम हैं, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान मैच का प्रेशर अलग होता है। पांड्या खेल रहे हैं, सूर्या कुमार यादव खेल रहे हैं, शुभमन गिल खेल रहे हैं, माना, लेकिन बहरहाल दोनों ही टीमें नए खिलाड़ियों के साथ एक्शन में होंगी और इंडिया पाकिस्तान मैच का दबाव अलग होगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त सिनेरियो है, इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान शारजा में फाइनल है, और पाकिस्तान टीम को मेरी यही सजेशन है कि जनाब 4 प्रॉपर बॉलर सुफियान एंड अबरार जाना जरूरी है। आप क्या कहते हैं? राय का इंतजार करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।